हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक नोड को सिंगली लिंक्ड लिस्ट के एंड में इंसर्ट करते हैं। हमने एल्गोरिथम का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में हम एल्गोरिथम को कोड करेंगे और उसे टेस्ट करेंगे। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे इंसर्ट एट एंड, और ये मेथड सेल्फ और डेटा को लेगा। तो ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट जो इस मेथड को कॉल करेगा वो हमें सेल्फ के थ्रू मिलेगा। तो जब हम सेल्फ डॉट हेड करेंगे तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट के हेड को एक्सेस कर पाएंगे, और इस मेथड में हम डेटा पास करेंगे तो ये डेटा नोड में स्टोर होगा और नोड लिस्ट के एंड में इंसर्ट होगा। तो जैसे कि हमें एक नोड को इंसर्ट करना है लिस्ट के एंड में, तो सबसे पहले तो हम नोड बनाएंगे। तो वेरिएबल का नाम न्यू नोड होगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में एक नोड बनेगा जिसे न्यू नोड रेफर करेगा, और इसमें हम वो डेटा स्टोर करेंगे जो हम इस मेथड में पास कर रहे हैं। अब हमें न्यू नोड को लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त हेड की वैल्यू नन होती है क्योंकि लिस्ट में कोई नोड नहीं है, और अगर हम साइज प्रिंट कराएं तो 0 प्रिंट होता है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे हेड की वैल्यू नन है और लिस्ट की साइज 0 है। तो अगर इस कंडीशन में हम ये मेथड कॉल करेंगे इंसर्ट एट एंड, तो सबसे पहले नोड बनेगा। तो यहाँ पे हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन और नॉट। तो इस वक्त सेल्फ डॉट हेड नन के बराबर है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा हेड है उसकी वैल्यू नन है और उस वक्त साइज 0 है। तो हमें न्यू नोड को इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है जिसके अंदर अभी कोई नोड नहीं है। तो अगर सेल्फ डॉट हेड नन है तो हमें सेल्फ डॉट हेड में न्यू नोड की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो इससे हेड इस न्यू नोड को रेफर करने लगेगा। इसका मतलब हेड अब एक नोड को रेफर कर रहा है जो कि हमें इंसर्ट करना है एंड में। तो मान लो अभी हमने डेटा पास किया 12, तो यहाँ पे ये ऐसा होगा, न्यू एक नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 12 है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा हेड नन को न रेफर करके इस न्यू नोड को रेफर करेगा जिसका डेटा 12 है और उसका नेक्स्ट नन है। और जब ये नोड इस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा तो हमें साइज की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अभी एक नोड इंसर्ट किया है तो हमें साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वो केस था जब हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है। अब मान लो हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं। लेट्स से हम ये कॉपी कर लें, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि हेड एक नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा है 5 का नेक्स्ट 12 को रेफर कर रहा है, 12 का नेक्स्ट 10 को, 10 का नेक्स्ट 11 को, और 11 का नेक्स्ट नन। तो इस वक्त हमारी साइज होगी 4 क्योंकि इस लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं। तो अब मान लो हमें एक नोड इंसर्ट करना है एंड में, मान लो उसका डेटा है 1। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो न्यू नोड एक नोड को रेफर करेगा मेमोरी में जिसका डेटा 1 है और उसका नेक्स्ट नन है। ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि हेड अब एक लिस्ट को रेफर कर रहा है। तो एल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें न्यू नोड को इस लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और जब हम लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे उसके बाद लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो नन होगा। तो अगर लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम न्यू नोड को असाइन कर देंगे तो ये न्यू नोड लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो जाएगा और इस लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि कैसे हम लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं। हमें पता है हेड फर्स्ट नोड को रेफर करता है और हम हेड को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करते। तो यहाँ पर हम एक नोड बनाएंगे जो कि होगा हमारा टेम्पररी नोड जिसका नाम होगा करंट, और इसे हम स्टार्ट करेंगे हेड से। तो ये करंट नोड अब इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा
और कैसे भी करके लास्ट नोड तक पहुंचेगा। तो उसके लिए हम एक वाइल लूप प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम कंडीशन देंगे करंट डॉट नेक्स्ट। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब हमें पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करनी थी स्टार्ट से एंड तक, तो तब हमारी कंडीशन थी वाइल करंट इज नॉट नन, जो कि हम प्रिंट लिस्ट में करते थे। तो ये पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करता था और करंट नन तक पहुंच जाता था। लेकिन अब हमें पूरी लिस्ट ट्रेवर्स नहीं करनी, हमें लास्ट नोड तक पहुंचना है। यहाँ पे हमारा लास्ट नोड 11 है, तो यहाँ पे वाइल लूप में हमें ये कंडीशन देनी पड़ेगी कि करंट का नेक्स्ट इज नॉट नन। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो 5 का नेक्स्ट 12 है, 12 का नेक्स्ट 10 है, 10 का नेक्स्ट 11 है और 11 का नेक्स्ट नन है। तो जब करंट डॉट नेक्स्ट नन हो जाएगा इसका मतलब करंट लास्ट नोड पर है क्योंकि उसका नेक्स्ट नन है। और अगर करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन तो ये लूप चलता रहेगा। और इस लूप में हम क्या करेंगे, हम करंट को उसके नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। तो जब करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन होगी इसका मतलब वो लास्ट नोड पर है क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट नन है। तो इस कंडीशन से हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं और करंट लास्ट नोड को रेफर कर रहा है। तो जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो इस वक्त करंट रेफर कर रहा है 11 को, जो कि हमारा लास्ट नोड है, और हमें न्यू नोड को इंसर्ट करना है एट द एंड। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट जिसकी वैल्यू अभी नन है, अगर हम उसमें न्यू नोड को असाइन कर दें तो करंट डॉट नेक्स्ट जो नन है वो अब न्यू नोड को रेफर करने लगेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसा कि न्यू नोड का डेटा 1 है तो ये कुछ ऐसा होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कनेक्शन बन गया और जो कि करंट इस नोड को रेफर कर रहा था जिसका डेटा 11 है। तो ये लिस्ट में कुछ इस तरीके से होगा कि हेड ने पूरी लिस्ट को प्रिजर्व करके रखा है, करंट हमारा 11 को रेफर कर रहा है और इसका नेक्स्ट अब 1 को रेफर करेगा और 1 का नेक्स्ट नन हो जाएगा। तो ये हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि हमको न्यू नोड लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना था, हम लास्ट नोड तक पहुंचे और उसके नेक्स्ट में हमने न्यू नोड को असाइन कर दिया। तो ये कुछ ऐसा बन गया और एंड में हम साइज को 1 से बढ़ा देंगे। तो अब हम इस मेथड को टेस्ट करेंगे। लेट्स से हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं 5। तो इसे अगर हम रन करेंगे तो आप यहाँ देखोगे लिस्ट के अंदर एक नोड है जिसका डेटा है 5 और लिस्ट की साइज है 1। अब यहाँ पे हम एक और नोड इंसर्ट कर रहे हैं जिसका डेटा है 10। तो ये 10 5 के बाद आ जाएगा क्योंकि हमें इस नोड को इंसर्ट एट एंड करना है। और इसे अगर हम रन करेंगे तो 10 5 के बाद आ गया और लिस्ट की साइज 2 है। अब मान लो हम 2 नोड और इंसर्ट करते हैं 1 और 6। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 गया, जब हमने इंसर्ट एट एंड किया 10 तो वो 5 के बाद आया। फिर हम इंसर्ट एट एंड कर रहे हैं 1 को तो वो 10 के बाद आएगा और 6 1 के बाद आएगा। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा कि सबसे पहले 5 है, फिर उसके एंड में हमने 10 इंसर्ट किया तो वो ये हुआ, फिर हमने 1 इंसर्ट किया तो वो 10 के बाद आया, फिर हमने 6 इंसर्ट किया तो वो 1 के बाद आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से हम नोड को लिस्ट के एंड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।